हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों 5 किलोमीटर की दौड़ अपने आप में एक चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी का स्टेमिना और तरीका तथा कुछ अन्य चीज़ें बहुत ही अच्छी होना चाहिए और ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी कराने वाला हूँ। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से इस कंपटीशन को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों दौड़ के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है पहले आपके शूज़, आपकी बॉडी पोजीशन, हरकत और आपके ड्रेस। तो शूज़ हमेशा आप स्पोर्ट के लिए, यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप सेगा या कैंपस ले सकते हैं, अन्यथा बजट के हिसाब से कोई भी शूज़ ले सकते हैं। और इसके बाद आपके कपड़े स्पोर्ट के हाफ ड्रेस होना चाहिए। इसके बाद जब भी आप दौड़ करें तो दौड़ शुरू करने से पहले आपकी बॉडी का वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रस्सी कूद कर सकते हैं। रस्सी कूदने से दोस्तों आपके जो पैरों की मजबूती वो भी बहुत अच्छे से होती है और आप सांस फूलने की समस्या दूर होती है। तो इसलिए आप रस्सी कूद एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करें और रनिंग शुरू करते समय आपको डायरेक्ट स्पीड से नहीं दौड़ना है। आपको हमेशा शुरुआत में हल्के से रनिंग करना है। जब आपकी बॉडी हीट हो जाए इसके बाद आपको अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है और आपकी डिस्टेंस को बढ़ाते जाना है। दोस्तों इसके बाद सांस लेने का तरीका हमेशा नाक से होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट मुंह से सांस लेते हैं जो कि बहुत ही गलत है। आप हमेशा नाक से सांस लीजिए। जो भी आपकी कंपटीशन रेस है, जैसे ही वो रेस कंप्लीट होने वाली होती है, एट लास्ट पोजीशन में आप होते हैं और आपको थकावट बहुत तेज लगती है, सांस फूल रही है, तो उस समय आप मुंह से सांस ले सकते हैं, परंतु नाक से ही सांस आपको छोड़ना है। इसके बाद दौड़ते वक्त आपका माइंड मेकअप रनिंग के प्रति होना चाहिए। आपको होपलेस नहीं होना, बिल्कुल पूर्ण तरीके से आपको खड़े नहीं होना है। रनिंग में हमेशा आपका माइंड मेकअप अच्छा होना चाहिए और जब आपको बहुत समस्या हो रही है सांस फूलने की, उस समय आप रनिंग पोजीशन में आकर के आप धीरे धीरे चलते रहें, परंतु पोजीशन आपकी रनिंग वाला होना चाहिए और आप हमेशा समूह के साथ दौड़ें। समूह के साथ दोस्तों आपको एक अंदर से अलग ही एनर्जी मिलेगी और आप रनिंग को आसानी से पूरा कर लेंगे। रनिंग करते समय आपकी पैर की पोजीशन और बॉडी की पोजीशन कैसे होना चाहिए, तो आप सुनी हुई चीज़ों पर, जैसे पंजों पर दौड़ना है, आप उसी पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पंजों पर दौड़ना आप शॉर्ट टर्म रेस के लिए होता है। आप छोटी रेस जब कर रहे हैं तब पंजों पर दौड़े, अन्यथा लॉन्ग रेस के लिए आप हमेशा बॉडी कंफर्टेबल के हिसाब से पैर रखें। चाहे आप फ्लैट पैर ही क्यों ना रखें वो भी अच्छा है, परंतु आप अपनी बॉडी कंफर्टेबल के हिसाब से पैर रखें तथा बॉडी की पोजीशन हमेशा थोड़ा आगे की ओर झुकी हुई होना चाहिए और सर आपका एकदम सीधा होना चाहिए। रनिंग की प्रैक्टिस आप नियमित रूप से करें। इसका अभ्यास नियमित रूप से बहुत ज़रूरी है, परंतु हफ्ते में मिनिमम 1 दिन का गैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो 1 दिन का गैपिंग देकर आप हफ्तेवार रूटीन बना करके प्रैक्टिस करते रहें और जब आप रनिंग की प्रैक्टिस कर लें या फिर आप कंपटीशन रेस पूरी कर लें, उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। इससे आपका शरीर का दर्द और पैरों का दर्द दूर हो जाता है। फिर भी यदि आपके पैरों में दर्द की समस्या हो रही है तो आप गर्म पानी और नमक की सिकाई करें पैरों में। यदि फिर भी समस्या तो आप दर्द निवारक ट्यूब कोई भी लेकर के उसकी मालिश कर सकते हैं। दौड़ की जगह कैसी होना चाहिए, तो दौड़ के लिए हमेशा कच्चा रास्ता या ग्राउंड का इस्तेमाल करें, सबसे बेहतरीन होता है। परंतु कंपटीशन रेस कभी कभी पक्की सड़क में कराई जाती है, इसलिए आप पक्की सड़क में भी इसका अभ्यास जरूर कर लें और हमेशा समूह के साथ दौड़े तो बेहतर होता है। समूह के साथ आपको एनर्जी मिलती है और आप उत्साहवर्धक होते हैं, आप होपलेस नहीं होते हैं, इसलिए आप समूह के साथ दौड़ने की कोशिश करें। और रनिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत या रनिंग कंपटीशन की शुरुआत हल्के पैरों से करें। वार्म अप करने के बाद आप आराम से शुरू करें। जैसे आपकी बॉडी थोड़ा गर्म हो जाती है उसके बाद आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं। यदि आप ग्राउंड में दौड़ रहे होते हैं तो ग्राउंड लगभग 400 मीटर का होता है। मैक्सिमम ग्राउंड 400 मीटर के होते हैं। इस प्रकार से आपको 12 चक्कर लगाने हैं। उस 12 चक्कर में आपको शुरुआत के 1 से 2 चक्कर आपको हल्की रेस करना है और लास्ट के 1 से 2 चक्कर आपको बहुत ही हाई स्पीड में दौड़ना है। जितना आप एनर्जी दे सकते हैं अपनी बॉडी की तरफ से और जितना आप तेज़ दौड़ सकते हैं उस हिसाब से आपको लास्ट में दौड़ना है और बीच के 8 चक्कर आपको एक लिमिट में दौड़ना है। एक लिमिट डिस्टेंस और समय के अनुसार दौड़ना है, जितने में आप अपनी रेस और समय को बराबर मैनेज के हिसाब से आप रनिंग को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों दौड़ करने वाले बच्चों के लिए डाइट प्लान बहुत ही अच्छा होना चाहिए। डाइट प्लान बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अंकुरित चने और मूंग का सेवन करें और उसमें थोड़ा खसखस का प्रयोग करें। खसखस दोस्तों आज सांस फूलने की समस्या से बहुत जल्दी निजात दिलाता है, इसलिए आप खसखस का सेवन जरूर थोड़ा करें। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार का सेवन करें। हरी सब्जियों का सेवन करें। दूध, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अंडा, पनीर खा सकते हैं और जूस का सेवन कर सकते हैं। जूस में अनार का जूस सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी डाइट प्लान बना सकते हैं और अपनी रेस को कंप्लीट कर सकते हैं।